दूर से आए हुए सतराम पंथ के अनुयायी, गुरु भाई एवं गुरु बहन, संत महात्मा और यहाँ के स्थानीय सत्संग प्रेमी सज्जन जन, आज सलेमगढ़ सत्संग आश्रम पर वार्षिक सत्संग सतगुरु कबीर साहब जी के प्रकाट्य दिवस के अवसर पर जो हर साल होता है, उसी क्रम में आज का यह सत्संग का कार्यक्रम जो चल रहा है, प्रारंभ है। भजन आप लोगों ने सुना और सत्संग प्रवचन, बारी बारी से भजन सत्संग प्रवचन आप सुनेंगे। संत महात्माओं की वाणी है। गरीबदास जी ने कहा, जेठ मास पूनम तिथि सोमवार शुभ होय, आ संवत 1455 सतगुरु प्रगटे सोय। जेठ के पूर्णिमा के दिन सोमवार और विक्रमी संवत के अनुसार 1455 विक्रमी संवत, ईस्वी सन के अनुसार 1398 यानी 1398 में, और विक्रमी संवत के अनुसार 1455 में सतगुरु कबीर साहब जी का आगमन प्रकाट्य आज ही के दिन हुआ। वही गरीबदास जी ने कहा है। और किस तरह से हुआ? धन्य कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, अब बिना माँ बाप के इस दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। उतरा एक आसमान से नूर का गोला, कमल दल पर आए बन गया, बालक बनाना हो तो ऐसा हो। सत्य कबीर कछु जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, अब बिना माँ बाप के इस दुनिया में आना हो तो ऐसा हो। स्वयं कबीर साहब भी कहे कि ना मेरे घर माता पिता है, ना मेरे घर दासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम प्रकाशी, सत्य नाम प्रकाशी। हमारा कोई माता पिता नहीं है, कोई दासी नहीं है। मैं इस संसार में सत्य नाम को प्रकाशित करने के लिए आया हूं। किस तरह से उनका आगमन हुआ? लहरतारा तालाब सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं। बनारस के लहरतारा तालाब में 3 बजे का समय था, और वहां पर तालाब के किनारे एक महात्मा रहते थे, अष्टानंद जी। 3 बजे सुबह में उठ करके साधन भजन में लगे हुए थे। तब तक देखते हैं कि आसमान से एक नूर का गोला, प्रकाश का पुंज आया और पूरा तालाब उस प्रकाश से जगमग जगमग होने लगा। उनका आंख नहीं ठहर रहा था। धीरे धीरे वह प्रकाश एक जगह, पूरा तालाब में जो प्रकाश का पुंज था वह धीरे धीरे एक जगह होने लगा। यह आश्चर्यचकित वाला चीज देख करके अष्टानंद स्वामी वहां से उठकर रामानंद स्वामी के पास गए और सारी बात बतलाई। रामानंद स्वामी कहे कि लगता है कि इस धरा पर परमात्मा की तरफ से कोई विशेष अवतार होने वाला है या आगमन होने वाला है। अवतार तो नहीं कहा जाएगा, आगमन होने वाला है, जो संसार को नया दिशा निर्देश, उनका यह अनुमान था। रामानंद स्वामी ने कहा, वही प्रकाश का पुंज उस लहरतारा के तालाब में एक जगह इकट्ठा होकर बालक का रूप ले लिया और कमल का
पुष्प फूल पर वह बालक, आप विचार कर सकते हैं, कमल के फूल पर अगर 50 ग्राम भी रख दिया जाए तो वह पानी में डूब जाएगा, लेकिन उस कमल के फूल पर वह बालक खेल रहे थे। जब सुबह हुआ तो नीरू और नीमा दोनों पति पत्नी नीरू नीमा को उनके मैके से लेकर उसी रास्ते से आ रहा था। तब दोनों देखते हैं कि उस तालाब में कमल के पुष्प पर एक बालक खेल रहा है। नीमा कही कि लगता है कि मालिक की तरफ से हम लोगों के लिए ही यह बालक आया है, इसलिए इस बालक को ले चलना चाहिए। नीरू मना किया, कहा कि लोग नाना तरह की बात कहेंगे कि एक बच्चा अपने मैके से ही लेकर आई है। नीमा कही कि नहीं, हमारा दिल कहता है कि अल्लाह ने हम लोगों के लिए ही भेजा है, कोई बच्चा उन लोगों को नहीं था। नीमा जाकर के उस तालाब से उस बालक को बाहर निकाल कर लाई। नीरू तो बहुत मना किया, लेकिन नीमा मानी नहीं। जब घर लेकर के लोग गए तो लोग पूछने लगे कि यह बच्चा कैसा है। सारा बात नीरू और नीमा बतलाए, लेकिन कहने वाले कुछ कुछ कहे और कुछ कुछ कहे। अपने अपने अनुसार लोगों ने नाना तरह की बात कही, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं था। कुछ दिन के बाद कुछ मौलवी लोग आए और कहे कि इस बच्चा का नामकरण किया जाए। अरे कहीं से लाए हो कोई बात नहीं है, लेकिन नामकरण तो होना चाहिए। और हिंदू धर्म के भी जो अनुयायी थे वो लोग भी कहे कि हाँ, नामकरण होना चाहिए। नीरू कहा कि तो आप ही लोग नाम इसका रखिए। अरे अपना अपना किताब निकाल करके इस बच्चा का क्या नाम होना चाहिए आप लोग रखिए। तो ये लोग जब अपना किताब निकाले नामकरण करने के लिए, तो उस किताब में यही नाम आ रहा था। सारा जो हिसाब होता है नामकरण का, उस हिसाब के अनुसार अकबर, किबेरिया और कबीर। मौलवी लोग कहे कि यह नाम, इसका मतलब होता है मालिक। कबीर माने होता है सबसे बड़ा। कुरान में कबीर शब्द आया है और सगीर। सगीर माने सबसे छोटा और कबीर माने सबसे बड़ा। तो ये अल्लाह का नाम किसी व्यक्ति का नहीं रखा जाएगा, इसलिए यह नाम नहीं रहेगा। नीरू और नीमा कहे कि तो आप ही लोग बताइए कि क्या रहेगा। तब तक औरतें सब उस बालक को लेकर के खिला रही थी। इधर मौलवी लोग और नीरू आपस में यह बात कर रहे थे कि नाम इसका रखा जाए। तो नाम तो आ रहा था कबीर, किबेरिया, अकबर। इसका मतलब होता है अल्लाह, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा मालिक ही है। तो ये लोग कहे कि यह नाम नहीं रहेगा। तब तक साहब जी बोले। अरे बाल्यावस्था था, आप लोग विचार कर सकते हैं कि कितना छोटा बालक बोले मेरा नाम कबीर रहेगा। अब औरतें सब कहने लगी कि अरे यह बालक तो बोल रहा है, ये कह रहा है कि हमारा नाम कबीर रहेगा, हमारा नाम कबीर है, हमारा नाम कबीर है। तो अब नाम रखना था, अब लोग कबीर कबीर कहने लगे, वही नाम हो गया। आगे कुछ समय बीता, बाल्यावस्था 5 बरस 6 बरस,
तो बच्चों के साथ साहब जी खेलते थे और ज्ञान की बात कहते थे। तो बच्चे तो नहीं समझते थे, लेकिन सियाने लोग जब सुनते थे तो ये लोग कहते थे कि इतना छोटा बालक इतना ऊंच कोटि का ज्ञान यह कहता है, पता नहीं यह कहां से सीखा है। कुछ लोग तर्क भी करते थे। तो साहब जी, अरे बाल्यावस्था ही था, दिखाने के लिए, लेकिन तो समझने वाले समझेंगे कि वो कौन है। सब लोगों के बात को काट करके अपनी बात जो सत्य की बात है, परमात्मा की बात है, वो बताते थे। तो लोग और आश्चर्यचकित हो जाते थे। कुछ लोग आए और कहे कि इतना छोटा बालक से हम लोग जीत नहीं पाते हैं, ये किसका चेला है। कोई दाव नहीं लगा। तो ये लोग कहे कि आपका गुरु कौन है। तो कबीर साहब का तो गुरु कोई नहीं। वो कहे नहीं, बात तो ठीक है, हमारा गुरु कोई नहीं है। तो अब ये लोग कहते हैं कि जब आपका गुरु कोई नहीं है तो इस संसार का सिद्धांत है बिना गुरु का कल्याण नहीं होता है। तो आप इतना ज्ञान की बात कहते हैं, आपका कल्याण होगा, आपका गुरु कोई नहीं है। कबीर साहब कहे कि ये बात तो हम मानते हैं, बिना गुरु का कल्याण नहीं होता है। दूसरे दिन उस समय के वैष्णव महात्मा रामानंद स्वामी जो विख्यात थे, साहब जी गए। तो रामानंद स्वामी रहते थे गुफा में, पर्दा लगा रहता था, बाहर नहीं निकलते थे। बहुत तरह की बातें थी। जाकर के कहे वहां पर रहने वाले जो शिष्य लोग थे उन लोगों से कि हम स्वामी जी का दर्शन करना चाहते हैं। तो चेला लोग कहे कि अरे बच्चा, तुम कौन हो। तो वो कहे कि हमारा नाम कबीर है और नीरू और नीमा जोलाहा दंपति जो थे, नीरू और नीमा ही हमारे माता पिता हैं। तब उनके शिष्य लोग कहे कि तुम जोलाहा हो। अरे स्वामी जी, ये जोलाहा को चाहे उस समय जाति पाति बहुत प्रचंड था। सबको देखते नहीं है, सबको दर्शन नहीं देते। तुम भागो यहां से। वो कहे कि ना, हम दर्शन करेंगे। तो दर्शन तुमको नहीं होगा। रामानंद स्वामी सुन लिए अंदर से, कहे कि कौन है। तो शिष्य लोग बताए कि सरकार, नीरू नीमा नाम का एक जोलाहा है, उन्हीं का ही लड़का है, तो आप इनको भी दर्शन दीजिएगा। रामानंद स्वामी कहे कि नहीं नहीं, भागो भागो। साहब जी कहे कि सरकार, हम चेला बनने के लिए आए हैं। कहे कि नहीं, हम तुमको चेला नहीं बनाएंगे। साहब जी चले गए। रामानंद स्वामी 3 बजे सुबह में उठकर गंगा घाट पर जाकर स्नान करते थे। दिन में नहीं निकलते थे, क्योंकि किसी न किसी को तो दर्शन, मान लीजिए कि आम जनता, तो उस समय किसी का दर्शन आ चाहे किसी को देखते तो सबको अपना दर्शन नहीं देते थे, इसलिए वो पर्दा में ही रहते थे। 3 बजे सुबह में साहब जी पता लगा लिए कि कब निकलते हैं। तो पता लग गया कि 3 बजे भोर में निकलकर गंगा घाट पर जाकर स्नान करते हैं। साहब जी वहीं पर गए जहां घाट था। अरे 5-6 वर्ष का आयु वाला बच्चा अब उसी पर लेट गए और छोटा रूप बना हुआ, सीढ़िया पर लेट गए। रामानंद स्वामी जब गए तो ये वो पैरवा उनके शरीरवा पर पड़ गया साहब जी के। अब साहब जी रोने लगे। रामानंद स्वामी कहे कि उठो बच्चा, उठो, राम राम कहो, रो मत। साहब जी कहे कि हाँ सरकार, अब राम राम कहेंगे, हम तो राम नाम मिल गया, अब तो हमको राम नाम मिल गया, आप हमारे गुरु हो गए।
और वहां से चले गए। रामानंद स्वामी भी स्नान किए, अपना जहां स्थान था वहां आए। अब दूसरे दिन से साहब जी कहीं से चंदन कहीं से मांग लाए, चंदन वगैरह लगा करके राम 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 लगे जपने। अब मुसलमान लोग कहते थे कि तुम मुसलमान हो, आई राम राम कह रहे हो। हिंदू लोग कहते थे कि तुम मुसलमान हो, राम राम कह रहे हो। अब दोनों तरफ से कबीर साहब जी कहे कि हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। हिंदू कहो तो हाँ नहीं, मुसलमान भी नहीं। अब 5 तत्व के पुतला गैबी खेले माही। हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तावन कारणे अविगति धरा शरीर। हम जीव को मुक्ति देने के लिए आए हैं। तब आम जनता मुक्ति क्या समझती है, लेकिन उसी में जो लोग ज्ञानी थे वो लोग समझते थे। यह बात कोई जाकर के रामानंद स्वामी से कहा कि अरे वो तो जोल्हा का लड़का राम राम कह रहा है, चंदन लगाया है, कहता है कि हम रामानंद स्वामी के चेला हैं, तो आप उसको भी चेला बना लिए। रामानंद स्वामी कहे कि ना ना, हम तो चेला नहीं बनाए, बुलाओ उसको। साहब जी को बुलाया गया। पर्दा के अंदर से रामानंद स्वामी कहे कि हम कब तुमको चेला बनाए, ये कह रहे हो कि हम रामानंद स्वामी के शिष्य हैं। साहब जी कहे कि सरकार, अरे घोटिया पर सीढ़िया पर जब हम सोए थे, आपका पैरवा हमारे देहिया पर पड़ा, हम रोने लगे, तो आप नहीं कहे कि उठो बच्चा उठो, राम राम कहो। तो इस संसार में राम नाम से भी बड़ा कोई मंत्र है, वो तो आप दे ही दिए हमको, तो हम चेला नहीं हो गए। रामानंद स्वामी कहे कि वो तो और छोटा बालक था। कबीर साहब और छोटा बन गए, आप पर्दवा के अंदर समा गए। अब रामानंद स्वामी जब यह देखे तो आश्चर्यचकित हो गए, कहे कि अब ये बड़ा बालक था, आज छोटा हो गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। रामानंद स्वामी कहे कि कोई बात नहीं है, अब रहो तुम, हम तुमको अपना शिष्य मान लिए। कबीर साहब वहां रहने लगे, कभी नीरूनीमा के पास रहते थे, कभी यहाँ रहते थे। अब राम नाम जपने लगे। सब लोग जान गए कि रामानंद स्वामी के अब शिष्य हो गए, अब कौन रोकने वाला था। लेकिन जो बात कहते थे वो बहुत दूर की कहते थे। तो चेला लोग कहते थे रामानंद स्वामी के कि सरकार जो आप बताते हैं उससे भी आगे ही बता रहे हैं। लोग कहे दूर गया कबीरा, कबीर साहब कहे कि यह मति जानत कोई कोई धीरा। यह अकील सब लोग नहीं जानते हैं, कोई कोई जानता है। तो कौन जानता है? सब लोग क्या नहीं जानते। उस समय अरे लोकमती, वेदमती, संतमती, पौराणिक सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत और वेदांत यानी उपनिषद का सिद्धांत, तो ये आज भी आउट है और उस समय भी आउटे था। लोकमती के अनुसार चलने वाले लोग, वैदिक सिद्धांत के अनुसार चलने वाले लोग, वेदांत के अनुसार चलने वाले लोग उस समय भी थे, आज भी है। राम राम। लेकिन कबीर साहब एगो चौथा बतलाएगा। लोकमती के लोग भगवान जो अवतार लेते हैं उनको राम समझ करके राम नाम जपते हैं। लेकिन वैदिक सिद्धांत के लोग जो सब में रमन कर रहा है क्रियावाचक नाम राम, यह समझ करके राम कहते हैं। राम नाम का मंत्र नहीं मिलता है, राम नाम जपते नहीं है, राम राम कहते जरूर है। आप वेदांती लोग भी राम राम कहते हैं, लेकिन जीवात्मा को समझ करके। लेकिन कबीर साहब जी ने कहा कि नहीं,
वास्तव में आप लोग राम नाम नहीं जानते। राम नाम तो असली चीज है, ये है राम राम। रामे नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारी। राम नाम सार नहीं है, सारू है। लेकिन राम नाम किसका है यह आप लोग नहीं जानते। तो सारा लोग कहे कि अरे भगवान अवतार लेते हैं, उन्हीं का नाम राम है। कबीर साहब कहे कि राम नाम तो प्रभु का है, और जिनका नाम राम है वो अवतारे नहीं लेते हैं, वो अवतार नहीं लेते हैं। और जो अवतार लेते हैं उनके रूप का नाम, उनके स्वरूप का नाम राम नहीं है। रूपे का नाम आप लोग लेते हैं, तो रूप तो बनता है और बिगड़ता है। तो लोगों ने कहा कि हम तो एक ही राम जानते हैं, अज्ञानी लोगों ने कहा कि हम लोग 2 राम जानते हैं, अब विज्ञानी लोग कहे कि हम लोग तो 3 राम जानते हैं। लेकिन कबीर साहब कहे कि जग में 4 राम है, 3 राम व्यवहार, और 4था राम सत्य है, संतो करो विचार। 4 राम है, और वास्तव में 4था राम ही सत्य है। सतनाम, सतनाम, सतनाम आप लोग सुने होंगे। तो सतनाम तो विशेषण है, वास्तव में राम राम गुण का नाम है। वह नाम सत्य है, तो नामवा क्या है? यही गुप्त है। सतराम बाबा कहे कि 4 गो मति है, लोकमति राम राम, वेदमति, संतमति और गुप्तमति। गुप्त मने रहस्य होता है, भेद, और मति मने जो छिपा हुआ है उसी को प्रकट करने के लिए सतगुरु आए। जो भेद छिपा हुआ है उसी को प्रकट करने के लिए सतगुरु आए। लेकिन उस समय इतना आडंबर था, इतना पाखंड था, अंधविश्वास था, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, अरे संसार का भौतिक सुख के लिए नाना तरह का धोखा देना, चाहे मारना, नाना तरह की बातें। और उस समय सतगुरु का आगमन हुआ। इशारा पाखंड और आडंबर, अंधविश्वास पर कबीर साहब की बहुत बात कहे जे यह आडंबर और अंधविश्वास समाप्त हो जाए। लेकिन समझने वाले कितने लोग हैं इस संसार में? कबीर साहब जी ने कहा कि सांच कहे जग मारन धावे। हम तो सांच कहते हैं, लेकिन लोग झगड़ा कर रहे हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं। आ झूठे जगपति आए, आ झूठवे को सांच कहता है, तो धक्का तो खाना पड़ेगा, कल्याण तो होगा नहीं। लेकिन हम सांच कहेंगे, सांच हम कहेंगे। एक संत थे रहीम जी, उन्होंने कहा कि सांच कहने में इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, अगर झूठ कहता हूं तो राम जी खिसियाते हैं, आज सांच कहता हूं तो संसारे के लोग मारते हैं। अब रहीम संकट करो, आए मुश्किल 2 काम, आ सांच कहे जग मारिया, आ झूठे मरिए राम, संकटे पड़ गए। एक महात्मा हुए तुलसी साहब हथरस वाले, उन्होंने कहा कि सांच कहे अति कष्ट है राम राम, आ झूठ कहे जग नष्ट, आ यही भांति संत जन कह न सके स्पष्ट। उस समय देश स्वतंत्र नहीं था, अरे प्रजातंत्र नहीं था, राजतंत्र था। और राजतंत्र में धर्म रजे के अधीन,
क्योंकि राजा जिस धर्म को मानता है, जिस इष्ट को मानता है, प्रजा को बाध्य होकर के वही मानना पड़ता है। उस समय कबीर साहब का आगमन हुआ। सांच कहना है तो कबीर साहब जी कहे कि हम तो सांच कहेंगे, लेकिन किस तरह कहेंगे? बुझेला कोई पीरले अमृत बानी, रुई डूबे सील उतराए, आ कुद कुद के मछली बगुलवे के खाए। तरभैली गगरी आ ऊपर पनिहारी, आ लड़का के गोद में खेलेली महतारी, बुझेला कोई पीरले अमृत बाणी। लोग कहे कि तो सब उल्टा है। कबीर साहब कहे कि सब लोग बुझेंगे, पीरले कोई बुझेगा, यह अमृत बाणी है। आ जो बुझेगा वो तो दुलारेगा, घोड़े पर गिरेगा। जो झगड़ा करने वाला है उसको बुझेबे नहीं करेगा, उसको तो बुझेबे नहीं करेगा। तो रुई डूबे सील उतरा। अध्यात्म में रुई कहते हैं जीव को, तो जीव दिखाई देता है, सील मने शरीर, शरीर में दिखाई दे रहा है। इस शरीर से चेतन जीव जब निकल जाता है तो यह शरीर मृत हो जाता है। चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, बैल हो, सुअर हो, कुत्ता हो, चिट्टी हो, इस शरीर को उन्होंने सील कहा, जीव को रुई कहा। तो जीवा दिखाई नहीं देता है, जीव का ज्ञान भी नहीं है। भव सागर एक नदी बहत है, लख 84 धारा जी। संसार रूपी नदी में 84 लाख जोनी यह धार है। इसी में जीव डूबा हुआ है। तो वही कहे कि रुई डूबे सील उतराए, कुद कुद के मछली बगुलवे के खाए। तो लोग कहे कि बगुला नु खाता है मछली को, आप कहते हैं कि मछलिए खा रही है बगुला को। कबीर साहब कहे कि बगुला मर नदी दहाए, तो कुद कुद के मछली बगुलवे के खाए। बगुला अगर मर गया हो और नदी में दह रहा हो तो मछली नहीं खाएगी, तो ये तो बहिरांग है। मन मछली को कहा कबीरा, बुद्धि बगुला जानो धीरा। बगुला मर नदी दहाए, तो कुद कुद के मछली बगुलवे के खाए। अध्यात्म में मन को मछली कहा जाता है और बुद्धि को बगुला कहा जाता है। जिसका बुद्धिये मर गया है, बुद्धिये भ्रष्ट हो गया है, बुद्धिये खराब है, तो मन रूपी मछली खोइबे करेगी। मन का तो स्वभाव है विषय में जाना, मन का स्वभाव है रसातल ले जाना, वो नरके में ले जाएगा, खराबे में ले जाएगा। लेकिन जिसका बुद्धि निर्णायक है, जिसका बुद्धि मरा नहीं है, वो मन रूपी मछली को खा जाता है। क्योंकि संतों ने कहा, मिर्गा भी कहा गया है मन को, और मछली भी कहा गया है। मन मिर्गा को मारी मारी के घुमा करे, वो पूजा करे, ब्रह्म रंग से जुबा के ऊपर सुधा का झरना जरा करे, और राग द्वेष को कदा करे तो काल भी पानी भरा करे। मन रूपी मिर्गा को मारना है। यहाँ मन को मछली कहते हैं, तो मन रूपी मछली को मारना है। तो कौन मारेगा? बुद्धि रूपी बगुला। बुद्धि जिंदा रहेगा तब नू, अब बुद्धि रूपी बगुला मर गया है तो वही कबीर साहब करे कि बगुला को मछली खा रही है, क्योंकि उसका बुद्धि निर्णायक नहीं है। जिसका बुद्धि निर्णायक है, मन को अपने वश में करके प्रभु के नाम का सुमिरन करता है। तब लोग कहे कि ये तो सीधे बुझाता है। कबीर साहब कहे कि बुझाया जाएगा तब न बुझाएगा, लेकिन बिरले कोई बुझेगा? कौन बुझेगा? बिनु सत्संग कोई नहीं सुधरी, चुंदरी में दाग लगौले बड़ी सुंदरी। सत्संग करेंगे तब न बुझेंगे।